बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अमीर आदमी रहता था। उनके 4 बेटे थे। समय बीतने के साथ अमीर आदमी बूढ़ा हो गया और वह ये सोचने लगा कि उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। ये निर्णय लेने के लिए उसने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और अपने प्रत्येक पुत्र को थैला भर गेहूं के दाने दिए और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम ये दाने अपने पास रख लो और जब मैं लौट आऊं तो मुझे ये दे देना। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं और 4 वर्ष बाद लौटूंगा। इसके बाद अमीर आदमी चला गया। 4 साल बाद अमीर आदमी वापस लौटा और उसने अपने बेटों को एक एक करके अपने कमरे में बुलाया और उनसे अनाज के बारे में पूछा। पहला बेटा आया और बोला, वो तो मैंने खो दिए। दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी, ये तो आपका मेरे लिए आशीर्वाद था, इसलिए मैंने वो खा लिया। तीसरा बेटे ने गेहूं के दानों की सफाई और देखभाल करी पर 2 साल के भीतर सभी अनाज सड़ गए। जब पिता वापस आए तो वह बाजार गया और उतना ही अनाज ले आया और अपने पिता को दे दिए। जब चौथा बेटा आया तो उसने कहा, पिताजी, मैं उन्हें आपके पास नहीं ला सका। मैं आपको वहीं ले जाऊंगा जहां मैंने उन्हें रखा है। कृपया मेरे साथ आइए। अमीर आदमी समझ नहीं पाया लेकिन फिर भी अपने बेटे के साथ चला गया। उसका बेटा उसे गोदाम में ले गया और वहां रखे 50 बोरे गेहूं के अनाज की ओर इशारा करके बोला, ये रहा आपका अनाज। अमीर आदमी आश्चर्यचकित हो गया और पूछा, मैंने तुम्हें ये 50 बोरे नहीं बल्कि कुछ अनाज दिया था। सबसे छोटे ने उत्तर दिया, मुझे ये 50 बोरे उन थोड़े से अनाजों से मिले जो आपने मुझे दिए थे। आपके जाने के बाद मैंने उन्हें जमीन में बोया और उनकी देखभाल की। जब पहली फसल उगी तो मैंने उसे काटा और उन सभी अनाजों का इस्तेमाल अगली फसल उगाने के लिए किया। फिर से, ये वही है जो मैंने पिछली फसल से काटा था जो मैंने बोया था। ये देखकर अमीर आदमी समझ गया कि उसका सबसे छोटा बेटा सबसे बुद्धिमान है और उसने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि कोई व्यक्ति समझदारी से सोचता है और कड़ी मेहनत करता है तो वह अपने पास मौजूद न्यूनतम संसाधनों का उपयोग करके कुछ बड़ा कर सकता है।